हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। मैथ्स में आज हम लेके आए हैं 3D शेप्स में, और वो है हमारा स्फीयर, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है गोला। क्या? गोला। जी हाँ, गोला। देखिए, स्फीयर से रिलेटेड थोड़ी सी बात हम पहले कर चुके थे जब हमने सर्कल की बात की थी कि सर्कल और स्फीयर ये दोनों क्या एक ही चीज होती हैं, पर वास्तव में मैंने बताया था कि सर्कल सिर्फ एक वृत्ताकार 2D फिगर होता है, 2D फिगर, ठीक है। जबकि स्फीयर की बात करें तो स्फीयर 2D नहीं होता, 3D होता है। कैसा? 3D। इस तरीके से रहने वाली आकृति होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये कि सर्कल जो होता है, सर्कल के सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा और हर जगह कैसा रहता है? इक्वल रहता है सर्कल के केस में, ठीक है। लेकिन अगर स्फीयर के केस की बात करूं तो स्फीयर के केस में ये डिस्टेंस यानी कि जो रेडियस होती है इसकी, वो हर जगह पर इक्वल नहीं होती। यानी कि ये आपकी R1, R2, R3, R4, R5, ये जरूरी नहीं है कि ये सारी कैसे हों, आपस में रेडियाई इक्वल हों। तो ऐसे फिगर को कहा जाता है क्या? स्फीयर। मैंने बताया था आपको कि हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, धरती माँ है, वो भी स्फेरिकल होती है क्योंकि पोल्स पे चपटी है थोड़ी सी, तो वहां की रेडियस कम है, और जो दूसरे इक्वेटर्स हैं वहां की रेडियस ज्यादा है क्योंकि वहां वो फैली हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा इसके बारे में। अब जानते हैं कि अगर हम स्फीयर पढ़ेंगे तो स्फीयर में कौन कौन से काम होंगे जो हमें करने होंगे। तो सुनिए, स्फीयर यानी कि जैसे कि आप समझ लीजिए एक फुटबॉल है, ठीक है। अगर आप फुटबॉल को पैक करवाते हैं, फुटबॉल को क्या करते हैं? ढकते हैं, तो उसे हर तरफ से ढकेंगे। यानी कोई ऐसा तरीका तो है नहीं कि आप उसे आधा ढकें आधा रह जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप आधा ढकेंगे फिर तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगा, यानी अर्धगोला बन जाएगा। तो आप उसे पूरा ढकते हैं। जब आप उसे पूरा ढकते हैं तो इसमें CSA और TSA वाला फंडा खत्म हो जाता है। यहां सिर्फ इसका सरफेस एरिया निकाला जाता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। वो होता है हमारा 4πr²। वो क्या होता है हमारा? 4πr²। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये क्या होता है हमारा? तो ये होता है हमारा 4/3πr³। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। चलिए, साथ में मैं एक और चीज बता रहा हूं, और ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, जनरली बुक्स में नहीं मिलता है, कि कई बार क्या है कि ये इस बाउंड्री को भी अपने वॉल्यूम में पूछ लेता है। जैसे कि अभी मैंने बात करी फुटबॉल की। अगर फुटबॉल बनी है, फुटबॉल है, तो फुटबॉल को बनाने वाली जो प्लास्टिक है या जो मटेरियल है उसकी कोई ना कोई थिकनेस तो रही होगी, कुछ इस तरीके से। अगर आपसे कहा जाए कि इस मटेरियल का वॉल्यूम निकालिए, यानी कि जो उसकी थिकनेस है, जो उसकी शीट है, उसका वॉल्यूम निकालिए, तो उसे निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? और उसके लिए रेडियस बन जाती हैं आपकी दो अलग अलग। जैसे कि मैं एक ये छोटा सा बना लेता हूं, एक ये। तो यहां से रेडियस स्मॉल r मान ली मैंने, और ये रेडियस मान ली मैंने कैपिटल R। तो जब आप इसकी शीट का वॉल्यूम निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शीट ऑफ स्फीयर, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है क्या? 4/3πr³। यानी बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दीजिए, तो 4/3πr³, कुछ इस तरीके से। अब आप इसे सही से कॉमन लेके लिखेंगे तो ये हो गया आपका 4/3π, हमारा कॉमन आ गया, और ये हो गया r³ माइनस r³। एक कमेंट आया था कि अगर इस फॉर्मूले को, जो मैंने दूसरा बात की थी क्यूब में, कि इस फॉर्मूले को उसमें भी शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, ऐसे लिखें तो क्या फर्क पड़ेगा? एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे सॉल्व करिए या ऐसे सॉल्व करिए, एक ही बात है। बस ये है, जब आप यहां वैल्यू रखेंगे, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। उस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं कॉमन लेके। आप देख रहे हैं यहां पे 2 बार पाई को रखना है, फिर ऑपरेट करना है, 4/3 भी 2 बार है, ऑपरेट करना है। तो जरूरी है कि हम उसे इतना बड़ा करें। ये सही है कि हम उसे कॉमन लेके एक ही बार सॉल्व करें। ये था हमारा स्फीयर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अब चलिए शुरू करते हैं स्फीयर के कुछ अच्छे से क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन
वो इस तरह से। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी लोग नए इस चैनल पे आए हैं, विजिट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कंपटीशन के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सही चैनल है। चलिए शुरू करते हैं। क्या? फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन एक ही है, चीजें दो फाइंड करनी है। क्या? वॉल्यूम भी निकालना है, सरफेस एरिया भी निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये है हमारा कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस उसने दे रखी है कितनी, 21 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 4/3 22/7 पाई की जगह पे 21 इंटू 21 इंटू 21 ये हो गया। 3 से 7 टाइम पे, 7 से 1 टाइम पे, ये कैंसिल हो गया। वैल्यू आई हमारी 88 इंटू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 441, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 38808 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ इस तरीके से ये था आपका नंबर। अब मैं बात करता हूं किसकी, सरफेस एरिया की। ये रहा आपका सरफेस एरिया। तो देखिए जब आप इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो आपका फॉर्मूला लगेगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपकी 21 इंटू 21, ये हो गया। 7 से कैंसिल किया 3 टाइम पे, तो ये हो गया आपका कितना, 88 इंटू 63। और याद करिए मल्टीप्लाई की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 88 को मल्टीप्लाई करना है 63 से, ऐसे। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, उनका सम, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, वो आएगा आपका 5544, जो कि मैंने कर लिया। ठीक है, तो आंसर आया आपका कितना, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है कर लें, जल्दी से कर लें, जल्दी से बेल आइकन बजा दें। क्या? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज दिस। यानी वॉल्यूम का मतलब है आपका 4/3 पाई आर क्यूब दे रखा है 4851। रेडियस नहीं दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है डायरेक्ट। तो देखिए 4/3 का मतलब है कि 4/3 यहीं आएगा, पाई की जगह पे हो गया आपका 22/7 हो गया, आर क्यूब आपका ऐसे ही हो गया, क्रॉस 4851 ये। ठीक है, इनको जब आगे भेजेंगे तो जो चीज डिवीजन की है वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे, और जो मल्टीप्लाई किए वो डिवीजन में। यानी कि आर क्यूब इक्वल्स टू 4851 ये हुआ, इंटू 3 और 7 यानी कि 21 इधर आ गया, और ये 4 इंटू 22 इसे ऐसे लिख लिया 22, ये यहां पे बन गया। तो चलिए अब देखते हैं, 11 से कैंसिल किया 2 टाइम पे, 11 से ये हुआ 11 4 जा 44, 4 इसके पास चला गया, 45 हुआ तो 11 4 जा फिर से 44, 1 इसके पास, 11 1 जा 11, ये बन गया। अब मैं अगर इनकी बात करूं तो आर क्यूब इक्वल्स टू बन गया आपका 441 इंटू 21 अपॉन 4 इंटू 2, यानी कि 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का 21 अपॉन में 4 को लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए आर क्यूब के लिए दे रखा है ना, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 21/2 सेंटीमीटर, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस निकल आई। अब हमसे कहा है सरफेस एरिया निकालना। तो देखिए सरफेस एरिया, तो देखिए ये है हमारा क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, ये बना। 2 से ये कट गया, 7 से 3 टाइम पे कट गया, तो 22 इंटू कितना, ये हो गया 21, 63 ये हो गया। चलिए अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे जो मैंने बताया था कि एक शॉर्ट ट्रिक से, 2 तियां 6, 2 छिंग 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 18 का 8, एक हाथ से ले 6 दूनी 12 और एक 13, तो ये आ गया आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। क्या? द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। देखिए अभी हमने वॉल्यूम से रेडियस निकाली थी, अब हमें सरफेस एरिया से रेडियस निकालनी है। इसका मतलब यह है कि 4 पाई आर स्क्वायर आपका दे रखा है 346.5, ऐसे डेसिमल को हटा दीजिए, यहां पे 10 आ जाएगा। अब ये हुआ 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3465/10। इनको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए डिवीजन की चीज मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि 3465 इंटू 7 अपॉन में 10 है, मल्टीप्लीकेशन की चीज डिवीजन में
यानी कि 4 इंटू 22 ये बना। अब इनको कैंसिल करते हैं तो देखिए 11 से किया 11 2 जा 11 से कर दीजिए 11 3 जा 33 1 आ गया 16 11 1 जा 11 5 हो गया 11 5 जा 55 ये हो गया। फिर 2 से करते हैं तो 2 से किया 5 से करते हैं 5 से किया ये 2 टाइम पे और ये हो गया 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद 2 2 2 ये बचा तो यानी कि वैल्यू हो गई हमारी क्या आर स्क्वायर इक्वल्स टू 63 7 और ये 16 यानी 2 दूनी 4 16 इनकी मल्टीप्लाई की तो देखिए 7 21 7 6 42 और 2 44 और ये 16। तो देखिए जब आर निकालेंगे तो स्क्वायर में भेज देंगे इसे 441 नीचे 16 441 किसका होता है 21 का और 16 किसका होता है 4 का। तो रेडियस हमारी आ गई कितनी ये 21/4 या फिर आप इसे कैंसिल करेंगे तो 4 से काट दीजिए 4 पंजे 20 एक आया डेसिमल लगाया 0 गए 4 दूनी 8 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं आज का हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूं आपको क्या है। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्मॉलर कोन। हमारे पास स्फीयर बॉल थी एक, ठीक है, मेटल की बनी हुई, जिसकी रेडियस यानी कि कुछ ऐसे थी जिसकी रेडियस थी 10.5 सेंटीमीटर इस तरीके से एंड रिकास्ट इनटू अ स्मॉलर कोन। और जब ये मेल्ट कर ली गई तो मेल्ट करके इसके बना लिए कुछ इस तरीके से कोन, ऐसे करके कोन बना लिए। ओके, ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। तो ये इसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है हमारी 3 सेंटीमीटर इस तरीके से, यानी इस साइज के बना लिए। हाउ मेनी कोन्स ऑब्टेन, अब कितने कोन्स इस स्फीयर बॉल से बन के आएंगे। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी हम इस तरीके से मेल्ट करते हैं रिकास्ट करते हैं तो हम हमेशा किसकी बात करते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं, क्योंकि आप वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, आप शेप चेंज कर देंगे साइड चेंज कर देंगे लेंथ ब्रेथ चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज होता तो वॉल्यूम। और जब भी कभी आपको रिकास्ट या रिमेल्ट चीजें आए कि इसे काट के ये बनाना है इसे जोड़ के वो बनाना है, आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व मत करिए, उसे फॉर्मूले में रखिए। कैसे मैं बताता हूं, इजी तरीका इसका। आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब ये है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन वो क्या है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। अब हमसे पूछा है इस स्फीयर में कितने कोन बनेंगे। तो देखिए जब नंबर ऑफ कोन्स की बात आएगी तो आपको क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा हमारा उसे वॉल्यूम ऑफ कोन से डिवाइड करना है। एक्चुअल में यही तो होता है कि भाई आपके पास टोटल क्या है उसको एक आइटम की कॉस्ट से डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स निकल के आ जाएंगे। इसका वॉल्यूम था आपका कितना 4/3 पाई आर क्यूब और इसका था, इसकी अच्छा रेडियस को कुछ और रख लेते हैं, इसको हम आर रख लेते हैं इस तरीके से ताकि आपको समझ में आएगा कि दो अलग अलग वैल्यू हैं, वरना वो भी काट देंगे। ये पाई आर स्क्वायर एच ऐसे हो गया। अब देखिए अगर हम इसे यहीं सॉल्व करते तो बहुत लेंदी हो जाता, फिर हमें सब्ट्रैक्ट भी यानी एक दूसरे से डिवाइड भी करना था। तो अब हमने किया ही नहीं, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास दो वैल्यू तो एटलीस्ट कम हुई। अब ये बचा आपका 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 और नीचे आपके पास बचा क्या रेडियस, रेडियस का मतलब है आपकी कितनी 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट कितनी है 3 ये बचा आपके पास। तो देखिए एक डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, एक डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, इसे कैंसिल कर दीजिए तो यहां 0 बढ़ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसे चलिए कैंसिल करते हैं। तो देखिए 7 से कर दीजिए, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 5 से ये गया 3 बार में, तो इसका मतलब 35 से ये पूरा चला गया आपका 3 बार में, इस तरीके से। इस 3 से ये चला गया आपका 10 बार में, ठीक है, और कुछ जाएगा नहीं। तो ये हो गया आपका कितना 4 3 105 और नीचे 10 यानी कि 4 3 105 और ये हो गया आपका नीचे 10, तो ये हो गया आपका 12 है ना।
4 3 12, 12 पंजे 60 का 0, 6 बचा, 12 0 का 0, 6 60 का आ गया, 12 एकम 12, ये पूरा आ गया। और नीचे आपका चल रहा है कितना 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 126 कोन्स होंगे आपके। कितने? 126 कोन होंगे जो इस 10.5 स्फीयर मेटेलिक बॉल से बन जाएंगे इन डायमेंशंस के। तो देखा आपने कि अगर आप इसको ऐसे करते तो लेंदी हो जाता और कुछ नहीं। तो ये था हमारा इसे करने का एक शॉर्टकट जिससे आप इजीली करेंगे कि कभी आपको रिकास्ट या रीमेल्ट आए तो आप उसे पूरा सॉल्व मत करिए, बस फॉर्मूले में रख के छोड़ दीजिए। जो कट रहा है वो काट दीजिए, जो बचे उसकी वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो स्फीयर के लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो नए लोग आए हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।